एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बना रहा होता, तभी वो अपना मोबाइल फ़ोन निकालता और मोबाइल फ़ोन निकालने के बाद उस संबंध बनाने वक्त का जितना भी घटनाक्रम था वो पूरा का पूरा कैप्चर अपने मोबाइल फ़ोन में करता, फिर उनको सेव करता। फिर दिनचर्या के अनुसार से दोनों अपने अपने कामों पे निकल जाता। वो जो लड़की होती है एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करती है। वो लड़की अपनी जान पहचान के एक दोस्त को भी उसी क्लिनिक में काम पे लगाता जिस क्लिनिक में वो काम करती थी। होता कुछ ऐसा है, उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड होता है वो बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ भी प्रेम संबंध में आ जाता। जिस दोस्त को वो लड़की काम पे लगाए थे, कभी वो उम्मीद भी नहीं की थी कि जिसको हम हद से ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, जिस पे हम सबसे ज़्यादा भरोसा और विश्वास कर रहे हैं, जिनसे कभी साथ जीने और साथ मरने के वादे किए जा रहे हो, वो किसी और लड़की के साथ, उसमें भी मेरे ही सगे संबंधी के साथ, उनसे भी उनका प्रेम संबंध हो जाएगा। फिर उस लड़की के साथ भी वो प्रेम करके उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर उनका भी एक वीडियो क्लिप अपने मोबाइल में सेव कर लेता। फिर जो उनके साथ जो घटना घटता है वह घटनाक्रम सुनने के बाद हर कोई लोग परेशान और हैरान हो जाते हैं। आखिर बढ़ते हैं इस पूरी क्राइम की कहानी की ओर। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल यादव। आज की जो पूरी घटना है, ये पूरी घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है पूर्णिया। पूर्णिया में अगर डॉक्टरों के पास अगर आपको जाना है तो सबसे ज़्यादा अगर पूर्णिया में आपको डॉक्टर मिल जाएंगे तो वो है लाइन बाजार। लाइन बाजार में एक प्राइवेट क्लिनिक होता है। उसी क्लिनिक में एक लड़की जो कटिहार जिले के काम करती थी और उसी क्लिनिक में एक लड़का भी होता है जिसका नाम प्रकाश होता है। प्रकाश अररिया जिला के रहने वाले, वो भी उसी क्लिनिक में काम करता। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत होता है। बातचीत धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से बातचीत होता। आमतौर पे दोनों एक ही जगह पे काम भी कर रहे थे। अब धीरे धीरे उनसे दोस्ती भी हो जाता और दोस्ती उनका ना जाने कब उनके प्रेम संबंध में बदल जाता, ये दोनों में से किसी को पता नहीं चलता। फिर दोनों एक दूसरे से काफ़ी समय तक प्रेम प्रसंग वाली बातें करता। उन्हें तो मिलने जुलने का कोई टेंशन भी नहीं था, क्योंकि घर से बाहर रह के बेटी भी काम कर रही थी, वो लड़की जो थी। और ये प्रकाश जो था ये भी अपने मामा के साथ पूर्णिया का ही एक जगह है सरना चौक, जो आप रामबाग से थोड़ा आगे निकलेंगे तो वहीं पे एक जगह है सरना चौक, जहाँ पे ये किराए के रूम लेकर के रहते थे। अब दोनों को मिलने जुलने का भी कोई टेंशन नहीं था। क्लिनिक पे जाते थे, दोनों एक दूसरे से मिलते थे, प्यार भरी बातें करते थे। उसी बीच क्या होता, वो लड़की की एक दोस्त बोलती है कि तुम जहाँ काम कर रही हो या तो वहीं पर मेरा भी काम लगवा दो, या कहीं और देखो, अगर तुम पूर्णिया में रह रहे हो तो मेरा भी काम लगवा दो, कुछ पैसा कमा लेंगे, घर की स्थिति भी अच्छी हो जाएगी, थोड़ा अपना रोजी रोटी भी निकल जाएगा, थोड़ा अपना जिम्मेदारी भी संभाल लूँगा और पढ़ाई भी साथ साथ हो जाएगी। अब ये बात जब उस लड़की को बताती, हालांकि इसमें मैं लड़की का भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो इनके मेन भूमिका में जिसका नाम आता है उसका नाम मैं आगे बता दूंगा आप सबको। वो लड़की उस लड़की से बात करती है जो पहले से उस क्लिनिक पे काम कर रहे होते हैं। वो लड़की को सारे दुखड़ा सुनाते हैं, जो मुझे भी काम लगा दो। उनके घर वाले भी बोलते हैं कि बेटी तुम जहाँ काम कर रही हो, अगर काम अच्छा है तो क्यों ना इनको भी लगा दो, काम भी सीख जाएंगे, और काम अगर सीख जाएंगे तो फिर अपने घर पे भी रह करके ये काम कर सकते हैं और कुछ पैसा भी कमा सकते हैं। ये बात सुन करके वो वहाँ पहुँचते हैं और जिस क्लिनिक में काम कर रहे होते हैं उसी क्लिनिक के ऑनर से बात करते हैं कि सर एक लड़की है जो काम की तलाश कर रहे हैं, अगर कोई काम हो उनके लिए तो आप बताइए। हालांकि वो अभी इस काम के बारे में कुछ भी जानती नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो काम वो सीख लेगी और सीखने के बाद किसी भी काम को अच्छी तरीके से करेगी। अब ये बात सुन करके उस क्लिनिक के जो मालिक होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसा कोई समय आएगा तो मैं बताऊँगी। फिर ऐसा समय भी आता है, उनको बताता भी। फिर वो लड़की ये सारी पूरी बात वो उस लड़की अपनी दोस्त को बताती है। फिर उसको पूर्णिया बुलाया जाता, वो पूर्णिया आती है, फिर उस क्लिनिक में वो भी काम पकड़ती है। अब वो भी उस क्लिनिक में ही काम कर रहे थे जिस क्लिनिक में पहले से उनकी दोस्त काम कर रही थी, और उसी का बॉयफ्रेंड भी उसी क्लिनिक में काम कर रहे होते। अब धीरे धीरे इनके भी जान पहचान होते हैं। ये लड़की भी जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, इससे इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लड़का जो था उसको मानिए तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि प्यार अगर एक बार हो, दो बार हो तो मायने रखता है, लेकिन प्यार अगर बार बार आपको किसी और से बार बार प्यार ही हो रहा है तो ये आपका प्यार नहीं, ये आपका हवस ही है। वो लड़की कितनी बार, उनकी जो पहले प्रेमी थी लड़की, वो लड़की ना जाने कितने बार उस लड़का प्रकाश के मोबाइल में अलग अलग लड़कियों का नंबर देखा। जब उनसे सवाल जवाब हुआ तो कुछ कह करके वो टाल देते थे, लेकिन वो कभी ये उम्मीद नहीं किया था कि जिस पे मैं भरोसा कर रहा हूँ
जो मेरे लिए आज सब कुछ है वो कल के डेट में किसी और का हो जाएगा। होता भी कुछ ऐसा है, वो जो नई लड़की थी, जिस नई लड़की का नाम मंजिता होता, वो मंजिता जो नई नई अभी क्लिनिक में काम करना शुरू ही की थी, वो लड़का उस लड़की से भी बात करने लगता, उनसे भी धीरे धीरे बात होता, उनसे भी दोस्ती होता। एक दिन अचानक उनको भी प्रपोज कर देता, मैं तुम्हें चाहता, तुम मुझे अच्छी लगती हो, अगर तुम्हारे तरफ से हाँ है तो मैं इस प्रेम संबंध की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। अब वो मंजिता जो थी, उनको भी ये लड़का काफ़ी पसंद था, काफ़ी दिनों से उस क्लिनिक पे काम कर रहे थे। अब घर पे वो लड़की कुछ अगर प्रेम संबंध वाली कोई बात हो तो घर पे तो वो रह के कर नहीं सकते थे, जिस कारण से वो घर से दूर थे, माता पिता की तो कोई देख रेख नहीं, जिस कारण से वो लड़की इस लड़के के दिए हुए रास्ते पे निकल पड़ते हैं। उनके साथ वो प्रेम भरी बातें करते हैं, फिर उनके साथ भी वो संबंध बनाती है। और वो लड़का जब उनके साथ भी संबंध बना रहे होते तभी उसी वक्त जो पूरा घटनाक्रम वो पहली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ की थी, वही घटनाक्रम इस लड़की के साथ भी करती। ये पूरा का पूरा संबंध बनाने वक्त का पूरा वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन में कैप्चर करता और कैप्चर करने के बाद उसको सेव करता। फिर दोनों को जब भी मन होता एक दूसरे से बात करते। फिर बात ये भी आती है कि हम दोनों शादी करें। प्रकाश के जो पहले वाली गर्लफ्रेंड थी, उनको पता लग चुका था कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो किसी और लड़की के साथ प्रेम संबंध में है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसको मैंने काम पे लगवाया। हालांकि वो धीरे धीरे इनसे अलग होने लगता, इनसे बातें करना बंद कर देता। अब यहाँ से पूरा घटनाक्रम जो शुरू होता है ये मंजिता और प्रकाश के बीच। अब धीरे धीरे मंजिता जब इस लड़के से शादी करने की बात करता है तो लड़के के साथ जब मंजिता को पूरा इनके बारे में पता चल चुका था कि ये लड़का एक लड़की पे रहने वाला नहीं है, इस लड़का को ना जाने कब किससे प्यार हो जाएगा और कब किनके साथ ये बिस्तर पे आ जाएंगे, ये किसी को भी पता नहीं होता। लेकिन तभी अचानक उस लड़की को पता चलता है कि इनके मोबाइल में मेरा एक वीडियो है और मेरा आपत्तिजनक वाले कुछ फ़ोटो भी है। अब ये बात को जैसे ही वो लड़की जानती है, वो तुरंत उस लड़के से बोलते हैं तुमने जो किया है ये बहुत ही गलत किया, इस वीडियो को तुम डिलीट करो वरना बहुत बुरा होगा। जैसे ही ये लड़का इस बात को सुनता है तो सुनने के बाद वो बुरा भला कहता है कि तुम ऐसी हो वैसी हो, ऐसी ऐसी बात उस लड़की को कह के जलील किया जाता है कि लड़की गुस्से से तभी उसको कुछ से कुछ बोल देती है। और बोलने के बाद उस दिन तो धीरे दोनों अपने अपने रूम पे चल जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो कारनामे शुरू होते हैं वो दोनों की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। वो लड़का एक फेक आईडी बनाता है और फेक आईडी से उस लड़की का आपत्तिजनक वाला वीडियो वायरल करना शुरू कर देता। अब जैसे इनका वीडियो वायरल होता है, इसके बारे में उस लड़की को मंजिता को पता चलती है तो मेरा जो आपत्तिजनक वाला वीडियो वायरल हो चुका है। अब ये पूरा जानने के बाद मंजिता घबरा जाती है, हैरान और परेशान हो जाती है, जब अब मेरी ज़िंदगी कहाँ जाने वाली है। हालांकि इस जगह पे मंजिता की फर्स्ट गलती थी, मंजिता को इस जगह पे एक्शन लेना था, उस लड़के के खिलाफ अपने परिवार वाले को बताना था, या जिस क्लिनिक में वो काम कर रहे थे उस क्लिनिक के लोग को बताना था, या वहाँ भी नहीं हो पाता तो थाना जाते हैं और थाना में उस लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते। लेकिन यहाँ पे मंजिता कुछ भी ऐसा नहीं करती। मंजिता वहाँ से उस क्लिनिक को छोड़ करके अपनी इज्जत को बचाने खातिर वो पूर्णिया से अपनी क्लिनिक को छोड़ करके रानीगंज, अररिया के रानीगंज पहुँच जाते। रानीगंज पहुँचने के बाद वो एक प्राइवेट निजी नर्सिंग होम में काम ढूंढते हैं। वहाँ पे उनको काम भी मिल जाते हैं, वो लड़की वहीं पे काम करने लगता है। लेकिन प्रकाश उसको वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। प्रकाश उनको फ़ोन करता है, प्रकाश बार बार उनको बोलता है कि तुम पूर्णिया या मुझसे मिलो, या जो भी बात होता उनसे ढेर प्रकार की बात होता। लेकिन यहाँ मंजिता जो थी वो एक ही बात की रट लगाए हुई थी कि मेरा फ़ोटो और वीडियो तुम डिलीट कर दो, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम मेरे ज़िंदगी को बकस दो। लेकिन यहाँ पे प्रकाश को इस चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा उनके फ़ोटो और वीडियो को अलग अलग फेक आईडी बना करके सोशल साइट पे डाल रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा होता है कि मंजिता अपने प्रेमी को फ़ोन करता है, तुम मेरा वीडियो और फोटो डिलीट करने के बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम मेरा फोटो और वीडियो डिलीट करोगे तो बोलो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। प्रकाश बोलते हैं कि तुम अगर अपना फोटो और वीडियो डिलीट करवाना चाहते हो तुम मुझसे मिलो और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, और इस बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद मैं तुम्हारा फोटो और वीडियो डिलीट कर दूंगा तुम्हारे सामने। इस बातों को लेकर मंजिता भी राजी हो जाते हैं कि ठीक है, तुम रानीगंज आओ और मैं यहाँ पे तुमसे मिलता हूँ, और मिलने के बाद जो भी होगा तुम मेरे सामने वीडियो डिलीट कर देना, मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी राजी हूँ।
अब ये बात सुन करके प्रकाश भी पिछले मंथ 16 जून 2023 को अपना बाइक उठाता और सीधे पूर्णिया से रानीगंज पहुंचते हैं। रानीगंज पहुंचने के बाद दिए हुए स्थान पे जाकर के वो उनसे मिलते हैं। फिर कुछ देर दोनों मार्केट घूमते हैं और मार्केट घूमने के बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था, धीरे धीरे शाम होते जा रहे थे। फिर दोनों एक सुनसान जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक अर्धनिर्मित मकान भी था। उस मकान में पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और जिस वक्त शारीरिक संबंध बना रहे थे उसके बाद जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने के बाद तभी ही मंजिता अपने पास में रखी हुई एक सुई निकालता और वो इंजेक्शन का सुई सीधा प्रकाश को दे देता। प्रकाश को देता है। जैसे ही प्रकाश को वो सुई पड़ता, प्रकाश तुरंत ही बेहोश हो जाता और बेहोश होने के बाद मंजिता उस सब को वही पीछे ले जाकर के छुपाती है और छुपाने के बाद वो सीधे अपने घर के पास निकल जाते हैं। और इधर इनके प्रकाश के जो घर वाले थे, ये प्रकाश का खोजबीन शुरू करता है। आखिर प्रकाश कहाँ है। प्रकाश के मोबाइल पे भी फ़ोन लगाया जा रहा था लेकिन प्रकाश के मोबाइल पे फ़ोन नहीं लगता। प्रकाश का नंबर ऑफ आ रहा था। उनके काफ़ी सारे दोस्तों से पूछा जाता है, क्लिनिक पे भी जाके पता किया जाता है जब प्रकाश कहाँ, लेकिन बताया जाता है प्रकाश तो सुबह सवेरे ही यहाँ से बाहर निकला है, किसी को बता के भी नहीं गया है, जो जा कहाँ रहा है। अब परिवार वाले को थोड़ा शक होता है तो तुरंत ही पूर्णिया के सदर थाना पहुँचता है और सदर थाना पहुँचने के बाद वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं गुमशुदा का। गुमशुदा की रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है। थाने वाले भी उनका खोजबीन शुरू करता है लेकिन शुरुआती खोजबीन में थाने वाले को कोई पता नहीं चल रहा था आखिर लड़का है कहाँ। उनके द्वारा जो दिया हुआ नंबर था उस नंबर पे भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस वाले अपने कार्रवाई को आगे ले जाते हैं। पुलिस वाले उसकी लोकेशन ट्रैक करते हैं, आखिर इस मोबाइल नंबर जो है इसकी लास्ट लोकेशन क्या है। फिर पुलिस वाले को एक लोकेशन मिलता है रानीगंज का। अब पुलिस वाले उसका लास्ट कॉल डिटेल्स भी निकालता है, जो लास्ट कॉल किससे हुए तो वहीं से एक नंबर निकल के आता है, जो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी मंजिता की थी। अब जैसे उस नंबर के बारे में पुलिस वाले को पता चलता है तो पुलिस वाले को समझ में आ गया था जिस पूरे मामले के पीछे कोई और नहीं, ये लास्ट कॉल डिटेल्स वाले जो लोग हैं हो सकता है यही है, क्योंकि इनसे ही काफ़ी बार बात की गई थी उस दिन और उसके बाद लास्ट कॉल डिटेल्स भी इन्हीं की थी। पुलिस वाले तुरंत उस नंबर से पता करके उस लड़की को गिरफ्तार करते हैं और फिर उस लड़की से जब पूरा घटनाक्रम के बारे में पूछा जाता है वो लड़की अजीब सी खुलासा करते हैं। वो लड़की से पूछा जाता है जो तुमने ये कैसे किया। शुरुआती दौर में तो लड़की तरह तरह की बहाने बना रही थी लेकिन लास्ट में लड़की पूरी की पूरी बात जो सच्चाई बताता, वो बताता है कि साहेब मेरा और प्रकाश का रिश्ता काफ़ी दिनों से था। जब मैंने प्रकाश को अपने प्रेम संबंध के लिए उनसे शादी करने की बात कही तो उन्होंने मेरा वीडियो बना लिया और मेरा वीडियो को वायरल करने का धमकी दिया। तुम अगर किसी के पास कुछ बोलेगी या किसी को कुछ बताएगी मेरे बारे में तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारी ज़िंदगी को पूरे तरह ज़िंदगी को बर्बाद कर डालूंगा। बात सोच करके मंजिता बोलती है कि मुझे कुछ समझ में ना आया। मैंने सोचा कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी हो तो इस लड़के को अपनी ज़िंदगी से की पूरी दुनिया से हटाना ही वह अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लड़का ने पहले मेरे दोस्त का ज़िंदगी बर्बाद किया, उनका भी फ़ोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर किया और फिर अब मेरा भी नग्न अवस्था वाली वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर किया। फिर पुलिस वाले पूछते हैं आखिर फिर हुआ क्या। फिर पुलिस वाले को बताता है कि मैंने उनके साथ पहले शारीरिक संबंध बनाया, फिर उनको एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया। बेहोशी का इंजेक्शन लगने के बाद वो तुरंत बेहोश हो गए और उनकी लाश को मैंने उठा करके वहाँ हॉस्पिटल से पीछे एक अर्धनिर्मित मकान था उस मकान के पीछे ले गया और जहाँ छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद मेरे घर में शादी थी, मैंने शादी अटेंड की और लगभग 16 दिन के बाद जब मैंने फिर नर्सिंग होम पे आया तब तक मैं पुलिस भी वहाँ पहुँच चुका था। पुलिस अब उनसे पूछताछ करता है किस जगह पे, लेकिन वो वहाँ ये भी बताता है कि मैंने जैसे ही घर से आया मैंने पेट्रोल लिया और पेट्रोल लेने के बाद सबको जलाया और जलाने के बाद उनकी पूरी की पूरी तरह लाश को छिपाने की कोशिश की गई, जिनसे इनका कोई भी अता और पता नहीं चल गया। हालांकि लगभग तब तक में 16 दिन इनके शव को हो चुके थे। 16 दिन बाद वो लड़की जब रानीगंज पहुँच करके उस शव को जलाया, लगभग तब तक आधा से ज़्यादा शरीर के हिस्साएँ गायब हो चुका था। बेशर्ते बच चुकी थी उनकी कुछ हड्डियाँ, जिसको वो लड़की कुछ पेट्रोल लाई और पेट्रोल लाने के बाद पेट्रोल उनके पूरे शरीर पर छिड़के और छिड़कने के बाद उनके बॉडी को जला दिया। उनके जो कुछ कपड़े थे वो कपड़े भी वहाँ से ले जा करके अन्य जगह पर जला करके उनको भी जलाने का कोशिश किया। फिर पुलिस वाले पूछते आखिर इनका मोबाइल कहाँ। वो बताते हैं कि मोबाइल भी पास के नहर जो था उस नहर में फेंक दिए। अब ये पूरा चीज़ जानने के बाद पुलिस वाले उस लड़की को अपने साथ में लेते और साथ लेने के बाद उस घटना स्थल पे पहुंचते हैं जहां पे वो लड़की उसको जलाया था।
जैसे उस घटना स्थल पे पहुंचते तो वहां से कोई सुराग जुटाने की भी कोशिश होती है। घटना स्थल पे पुलिस की FSL की टीम भी जांच कर रही है और पूरा घटनाक्रम के बारे में पता भी लगाया जा रहा है। इनकी DNA भी टेस्ट के लिए इनकी पूरी जो भी बचे हुए जो भी अवशेष थे उनको भेज दिया गया। हालांकि इस लड़की को गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया गया और पूरा मामला अभी कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में जाने के बाद इनके ऊपर क्या कार्रवाई होता, इनको क्या सजा मिलती है, तो कोर्ट ही सजा सुनाएगी। लेकिन आप जरूर बताइएगा इस लड़की ने जो किया कि क्या ये सही किया या गलत किया। हालांकि इस जगह पे प्रकाश भी जो किया है वो सामाजिक तौर पे सही नहीं किया था। प्रकाश अगर उस वीडियो क्लिप को नहीं बनाते, जिस लड़की से उसने प्रेम किया अगर उससे शादी भी करते, उनके साथ जीते और रहते भी, तो शायद ये पूरा घटनाक्रम नहीं होता। आज इस दुनिया में प्रकाश भी रहते। वो लड़की भी ये गलती कर बैठी, उसने इस पूरा घटनाक्रम के बारे में सबसे छुपा के रखा, ना ही अपने परिवार वाले को बताया, ना ही पुलिस थाने में गए, ना ही किसी से कुछ बताया, बल्कि मंजिता ने पूरा घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए अपने आप को ही आगे लाया और इस पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।